हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। 12 के मैथ्स 1 का यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लाइन एंड प्लेन। उसका एक्सरसाइज 6.1, प्रॉब्लम नंबर 3। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अभी बेटा आप यहाँ देख सकते हो, थर्ड नंबर में बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। यानी आपको लाइन का जो वेक्टर इक्वेशन निकालना है, वो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर पता है। उसके बाद आपको उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी पता है। एक रिलेशन हमेशा याद रखना इस लेसन में कि एक तो डायरेक्शन रेशियोज के भरोसे आप पैरेलल वेक्टर निकाल सकते हो, या फिर पैरेलल वेक्टर के भरोसे आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है थर्ड नंबर के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करोगे तो इट्स सिंपल फॉर्मूला टू गो फॉर, दैट इज ए बार इज इक्वल टू आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। सो इट्स वेरी इजी टू प्रोसीड। चलो तो हम उस फॉर्मूले का यूज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको लिखोगे कैसे? वेक्टर इक्वेशन of a line passing through point whose position vector a bar and parallel vector of line is b bar. It is given by r bar is equal to a bar plus lambda b bar. Here a bar is equal to, थर्ड प्रॉब्लम में a बार है 5i प्लस 4j प्लस 3k। और आप लोगों को प्रॉब्लम में डायरेक्शन रेशियोज पता है। वी हैव डायरेक्शन रेशियोज of a line are -3 4 2। ये डायरेक्शन रेशियोज है। देयरफॉर पैरेलल वेक्टर बी बार, आई टोल्ड यू कि डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको लाइन के पता है तो आप उसके भरोसे पैरेलल वेक्टर निकाल सकते हो। तो यहाँ आएगा -3i प्लस 4j प्लस 2k। वंस यू नो ए बार एंड बी बार बोथ, तो आपका जो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कैसे बन जाएगा बताए। इक्वेशन 1 चेंजेस टू आर बार इज इक्वल टू ए बार दैट इज 5i प्लस 4j प्लस 3k। तो ये ए बार है बेटा, प्लस लैम्बडा और साइड में आएगा बी बार दैट इज -3i प्लस 4j प्लस 2k। टेक योर टाइम। तो ये है बेटा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप यहाँ लिख सकते हो, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये था बेटा फोर्थ नंबर। चलो अभी हम फिफ्थ नंबर समझेंगे।
सॉरी थर्ड नंबर था, अभी हम फोर्थ नंबर समझेंगे। फोर्थ नंबर में क्या मेंशन है, पढ़ो बेटा। फोर्थ नंबर के प्रॉब्लम में बोला है कि आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, और वो निकालने के लिए प्रॉब्लम में आपको लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट गिवन है, और एट द सेम टाइम रिक्वायर्ड लाइन दो वेक्टर को परपेंडिकुलर है। चेक करो। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या था कि हम इस गिवन पॉइंट को ए बार बोलते हैं, और लाइन जिस दो वेक्टर को परपेंडिकुलर है उसको बी बार और सी बार बोलते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला आता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इन ब्रैकेट बी बार क्रॉस सी बार, ऐसा होता है। चलो तो शुरू करेंगे। हियर line is passing through क्या बोला है, पढ़ो। passing through point having position vector a bar is equal to I plus 2j plus 3k, I plus 2j प्लस 3k। ये बेटा वो पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट से हमारा लाइन पास हो रहा है, और लाइन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, उसको हम बी बार और सी बार बोलेंगे। बी बार गिवन है आई प्लस जे प्लस के एंड सी बार इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के। ये दो वेक्टर को हमारा लाइन परपेंडिकुलर है। तो बेटा जब इस दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो वो वेक्टर रिक्वायर्ड लाइन को पैरेलल होता है। देयरफॉर बी बार क्रॉस सी बार इज अ पैरेलल वेक्टर, क्योंकि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो एक नया वेक्टर बना जाता है, और नया वेक्टर जो बनेगा वो नया वेक्टर पैरेलल रहता है रिक्वायर्ड लाइन को। सो बी बार क्रॉस सी बार इज अ पैरेलल वेक्टर टू द रिक्वायर्ड लाइन, टू द रिक्वायर्ड लाइन। तो चलो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम इसका। सो बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो पहले रो में आई जे के, दूसरे रो में बी बार के कोएफिशिएंट 1 1 1, तीसरे रो में सी बार के कोएफिशिएंट 2 -1 1। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आई, पहला रो पहला कॉलम कैंसिल करो तो यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, माइनस जे, पहला रो और दूसरा कॉलम कैंसिल करो तो 1 - 2 आ जाएगा, फिर के, पहला रो और तीसरा कॉलम कैंसिल करोगे तो -1 - 2 आ जाएगा। ऑल इन ऑल इसको अगर सॉल्व करते हो तो इट लुक्स लाइक 2i प्लस जे -3k, ऐसे हो जाएगा 2i प्लस जे -3k। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through
point having position vector a bar and perpendicular to vectors b bar and c bar is, फिर इसका फॉर्मूला होता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा ब्रैकेट में बी बार क्रॉस सी बार। और आपको यहाँ पे ए बार का वैल्यू पता है, दैट इज आई प्लस 2j प्लस 3k, ये ए बार है, प्लस लैम्बडा, लैम्बडा के साथ बी बार क्रॉस सी बार जो हमने निकाला है दैट इज 2i प्लस j एंड माइनस 3k। टेक योर टाइम। सो ये है बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। कम ऑन, अभी हम 5th नंबर का प्रॉब्लम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या मेंशन है। कम ऑन, पढ़ो बेटा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है इसलिए इसको ए बार बोलेंगे, और हमको जो लाइन निकालना है उस लाइन को एक दूसरा लाइन क्या है, पैरेलल है। तो जो लाइन पैरेलल है उसके कोएफिशिएंट्स से हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे और उसके डायरेक्शन रेशियोज के भरोसे आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड लाइन को जो पैरेलल वेक्टर होता है वो, बस काम बन जाएगा। तो देखो 5th को कैसे शुरू करोगे। कम ऑन, यहाँ लिखोगे अब लेट ए बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट from which line is passing, from which line is passing through। तो वो हमारे पास गिवन है, दैट इज ए बार इज इक्वल टू क्या है, माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। इस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है। उसके बाद हमको एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन आर बार इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा 3i प्लस 2j प्लस k। अब इस लाइन के भरोसे आप डायरेक्शन रेशियोज निकालो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर। बोलो बेटा जो लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, तो आपको पता है लैम्बडा के बाद जो वेक्टर होता है उसको आप पैरेलल वेक्टर बोलते हैं और पैरेलल वेक्टर के कोएफिशिएंट्स ही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3, 2 और 1। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है ये उस लाइन के हैं जो लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है, और यही लाइन हमारे रिक्वायर्ड लाइन को क्या है, पैरेलल। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस given line is
पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन। अब मेरे मुंह से जाने वाला एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मराठी हिंदी में आपके रजिस्टर में लिख कर रखना। अगर बेटा कभी दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो तो उसके डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं या फिर वो प्रोपोर्शन में होते हैं। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड लाइन का हमको जो पैरेलल वेक्टर चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन का जो हमको पैरेलल वेक्टर चाहिए वो तब मिलेगा जब आपको गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो। तो गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाल लिए, उसी डायरेक्शन रेशियोज के भरोसे हम रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर लिखेंगे, दैट इज माई 3i प्लस 2j प्लस 1k। कमान, तो ये b बार मिल गया। आप ही बताओ, अगर कभी भी आपको कोई लाइन का वेक्टर इक्वेशन चाहिए और अगर आपको ये पता हो कि वो लाइन जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट आपको पता हो और उसका पैरेलल वेक्टर भी पता हो, तो आप आराम से वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो। सो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट विथ p डॉट v बोले तो पोजीशन वेक्टर a बार एंड पैरेलल टू b बार इज, उसका आंसर क्या होता है, दैट इज r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ b बार। तो आपके पास a बार भी गिवन है, -i -j प्लस 2k, ये a बार भी गिवन है, प्लस लैम्बडा b बार, तो b बार है 3i प्लस 2j प्लस k। कम ऑन, हैव अ लुक, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि आपको लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट भी पता था, यानी उसका पोजीशन वेक्टर भी पता था, और गिवन लाइन रिक्वायर्ड लाइन को पैरेलल है, तो गिवन लाइन के भरोसे हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाले और उसी डायरेक्शन रेशियोज के भरोसे हमने एक पैरेलल वेक्टर बनाया जो रिक्वायर्ड लाइन का रहेगा। क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियोज एक तो सेम या प्रोपोर्शन में होते हैं, और वो b बार और पॉइंट जो गिवन है उसका a बार, दोनों मिलाकर आपने बनाया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये भी एक मस्त क्वेश्चन था, हैव अ लुक। तो जैसे बेटा हमने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ प्रॉब्लम पढ़ा है, उसी प्रकार से जब हम आगे के प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल में इसके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए हैं। हमने थ्योरम्स पढ़े हैं, हमने सॉल्व एग्जाम्पल पढ़े, उसी के भरोसे एक्सरसाइज सॉल्व करना था। चलो, अभी तक के हम 5 प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 के। अब आप प्रॉब्लम नंबर 6 को पढ़ो और बताओ कि उसमें करना क्या है और गिवन क्या है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। प्रॉब्लम में बोला गया है, अब आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या बोला है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन। अब कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, अभी तक के हम वेक्टर इक्वेशन निकाल रहे थे, अब कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट है ए एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। सर अगर सीधा सीधी बात है, लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट भी पता है तो उसको x1 y1 z1 बोल देंगे, और उसी लाइन के आपको डायरेक्शन रेशियोज भी पता है जिसको हम ए बी सी बोलेंगे। और कार्टेशियन इक्वेशन कैसे होता है, यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखोगे
given point A -1 to 1 from which line is passing यानी इस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है बेटा, देयरफॉर इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 z1 बोलेंगे। तो x1 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू 2 है और z1 का वैल्यू 1 है। एक बार अगर आपको x1 y1 z1 पता चल गया तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको डायरेक्शन रेशियोज चाहिए और वो भी आपको गिवन है। तो यहाँ लिखोगे आप ऑल्सो डायरेक्शन ratios of a line is 2, 3, 1। ये डायरेक्शन रेशियोज है बेटा। तो डायरेक्शन रेशियोज को हम ABC बोलेंगे। तो A के जगह 2, B के जगह 3 और C के जगह 1। तो आपको x1 y1 z1 भी पता है, आपको ABC भी पता है। तो अब देखो आगे क्या। नाउ कार्टेशियन इक्वेशन of a line is that is x minus x1 upon A is equal to y minus y1 upon B is equal to z minus z1 upon C। तो रखो बेटा वैल्यूज x माइनस x1, तो ये ऑलरेडी माइनस है, अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1। So this is the final answer. That's it. तो in this way we have completed today 4 problems। इसके आगे के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक बेटा आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, पढ़ो और आगे के क्वेश्चन ट्राई करके देखना आपको आगे की भी क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व करते आएंगे।